हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, बच्चों का डॉक्टर, आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। बीसीजी वैक्सीनेशन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक डब्बा है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर बैग, मेडिकल शब्द है, नहीं तो बीसीजी वैक्सीनेशन में ये वाला डब्बा हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे आते हैं जिसके अंदर ऐसी वायल्स निकलते हैं। ये एक मल्टी डोज वायल होती है और इसको हम लोग बीसीजी वैक्सीनेशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि बीसीजी वैक्सीनेशन क्या है, क्यों लगाना है, कब लगाना है, अगर नहीं लगाया तो क्या होगा, और अगर मान के चलो लगाने के बाद जो मार्क आता है वो कैसे रहता है, उसमें ज़्यादा परेशानी हो रही है तो क्या करना है, मार्क नहीं आया तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बीसीजी वैक्सीनेशन है क्या। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ये एक लाइव वैक्सीन है जो कि हम लोग लगाते हैं टू प्रिवेंट द ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। और टीबी पूरे शरीर में किसी भी अंग में हो सकती है, फ्रॉम द टॉप मतलब हेड, मेनिंजाइटिस से लेके आपकी स्किन की टीबी भी होती है, पल्मोनरी टीबी भी होती है। अलग अलग प्रकार के अंगों में अलग अलग प्रकार की टीबी पाई जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पल्मोनरी टीबी और मेनिंजाइटिस, मतलब कि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस इसको बोलते हैं। उससे बचाने के लिए हमें ये वैक्सीन बहुत हेल्प करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कहाँ लगाते हैं। तो यूनिवर्सली एक ये स्पेसिफाई किया गया है कि हम बच्चे के लेफ्ट अपर आर्म, जिसको एक डेल्टोइड मसल होती है इसमें, वहाँ पे इंट्राडर्मल लगाने के लिए एक स्पेशल सिरिंज आती है जिसको ट्यूबरकुलिन सिरिंज या इंसुलिन सिरिंज बोलते हैं। इंट्राडर्मल लगाते हैं 0.1 ml या 4 यूनिट लगाया जाता है। इसके बाद टेक्निक मैंने बताया कि इंट्राडर्मल लगाना है। अब कब लगाना है, ये बोला जाता है कि जन्म के तुरंत बाद आपको ये वैक्सीनेशन करना है, या फिर 24 घंटे बाद भी आप कर सकते हो अदर वैक्सीनेशन के साथ, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन जब लगाते हैं, और इंट्राडर्मल ये हम जो बीसीजी लगाते हैं। तो 3 वैक्सीन हम लोग जनरली विदिन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ लगाते हैं। बाई चांस अगर नहीं लग पाया जन्म के तुरंत बाद तो आप 1 हफ्ते के अंदर भी लगा सकते हो। 1 हफ्ते में नहीं लग पाया, आप इसको 2 वीक के अंदर भी लगा सकते हो। मान के चलो कि 2 वीक में नहीं लग पाया तो कोई बात नहीं, आप जब 1.5 महीने पे अपना रूटीन वैक्सीनेशन के लिए जाते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, या जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया वैक्सीनेशन कार्ड है, तो आप उस अकॉर्डिंग जाते हो, तब भी आप 1.5 महीने पे भी ये वैक्सीन लगा सकते हो। इसके बाद ये देखा गया है कि जब वैक्सीन लगता है तो वहाँ पे ना बहुत स्टेज ऑफ कहनी चाहिए कि वैक्सीनेशन की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। जब आप लगाते हैं और ये स्टेजेस के कारण पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं बच्चे को लेकर, सर ये इंजेक्शन लगाया था, इसका रिएक्शन हो गया। तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इकलौता एक बीसीजी वैक्सीनेशन है जहाँ पे बहुत डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। जब भी टीका लगता है तो यहाँ पे हल्का सा लाल कलर का दाना जैसा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हील। इसके बाद इसके ऊपर बनता है पेप्यूल एक हल्का सा कहना चाहिए स्किन का एक एलिवेशन होता है जो रहता है कुछ समय के लिए, लगभग 1-1.5 हफ्ते के बाद से स्टार्ट होता है। फिर इसमें बनता है वेजाइकल मतलब इस पेप्यूल में थोड़ा सा पानी आ सकता है, वेजाइकल या पस्ट्यूल जैसा बनता है। तो इसमें कभी कभी पानी हो सकता है, कभी थोड़ा सा पस भी हो सकता है, बट उससे घबराने की बात नहीं है। आपको क्या करना है कि एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा या कॉटन लेना है, एक आपको हल्का सा पानी लेना, क्लीन वाटर लेना है या गुनगुना पानी लेकर उसको साफ़ कर देना है। इसके बाद इसमें बनता है पेप्यूल के बाद इसमें बनता है एक स्केबिंग, मतलब कि ये क्या होता है कि पस सूख जाती है, फिर स्केबिंग बनना चालू हो जाती है, क्रस्टिंग होती है, पपड़ी जैसी बनेगी, फिर इसमें स्केबिंग बन जाती है। और लगभग 1.5 से 2 महीने या 3 महीने तक में इसमें एक मार्क आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बीसीजी मार्क। तो अब आप समझिए कि जब ये जन्म के तुरंत बाद लगा तो 3 महीने तक में ये ऐसी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चलती हैं। इसमें कभी कभी पस आना, कभी कभी पानी आना, तो इससे घबराना नहीं है। इसमें आपको कोई भी एंटीबायोटिक, ऑइंटमेंट या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं लगाना है। आपको सिंपल एक कॉटन या क्लीन कपड़े से नॉर्मल पानी लेके भिगो के उसको साफ़ कर देना है। इसके बाद अब ये देखा गया है कि मान के चलो कि अगर अल्सर नहीं आया तो हम क्या समझें। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये मार्क या अल्सर नहीं बना, अच्छा यू कैन वेट अप टू 6 मंथ, आप 6 महीने तक वेट कर सकते हो इस मार्क को आने के लिए, इस रिएक्शन को होने के लिए। अगर नहीं हुआ तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 5 से 10% बच्चों में देखा गया कि ये मार्क नहीं भी आता, बट ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन सही नहीं लगा। अगर कभी कभी ये नहीं लगा तो हम अन्य कारण मानते हैं कि या तो टेक्निक सही नहीं रही, या फिर हो सकता है कि बॉडी ने रिस्पॉन्ड सही नहीं किया है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है, नहीं आया मार्क, तो उसे घबराना नहीं है। मान के चलो कभी कभी ये देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो गया। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कैसे होता है कि ये जो एक्जिला होती है जहाँ पे आपने लगाया उसी एक्जिला में मतलब काखरी में छोटी सी गांठ बन सकती है, या कभी कभी ये देखा गया कि पूरे शरीर में गांठें आ जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेडिनाइटिस।
तो उसमें कुछ नहीं करना है। अगर वहाँ पेनफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा सूजन नहीं है, तो कुछ नहीं करते हैं, हल्का फुल्का सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ये ठीक हो जाता है। इसके बाद ये देखा गया है कि हमें लगाना कब नहीं है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब नहीं लगाना है। तो अगर बच्चे को मान के चलिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे डिलीवरी के तुरंत बाद एनआईसीयू में एडमिट हो गए, तो भी उस टाइम पे हम एकदम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि बच्चे को बीसीजी लगाना है, ये लगाना वो लगाना। पहले बच्चे को ठीक होना है। कभी कभी किसी कारण से बच्चे को आईवीआईजी दी जाती है, नेचुरल इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिया है, तो उस कंडीशन में भी हम कुछ समय के लिए इसको डिले करते हैं। या फिर बच्चे को एचआईवी है, बच्चे को अगर एचआईवी है तो भी हम ये नहीं लगाते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से खुश हुए होंगे, कुछ आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको तब भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने की पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।